स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे पावन ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, भाग्यो देन भोजन में समृद्धि देना सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार नाश विदाय ही तदो देते विवेक। एक नहीं प्रिय बंधुओं, जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों का जब उदय होता है तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और खास करके भगवान भोले शंकर की जो अहेतु की कृपा कर दे और उसी पावन कथा को श्रवण करने का आपको अवसर मिला है। आप थोड़ा सा, क्योंकि पहला दिन है, थोड़े बहुत जो नियम होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, एक तो ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, भगवान भोले शंकर की साक्षात शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है और नित्य यहाँ पे साधु संतों की सेवा होती है, नित्य भंडारा होता है। ऐसी तपोभूमि में जहाँ पे ऋषि मुनियों ने कोई तप किया हो, साधना की हो, ये वैसे ही बहुत सिद्ध होती है। हम आपको कहेंगे ये तो बोनस है आपके लिए जो कथा मिल रही है, बाकी फल तो आपको इस पावन प्रांगण में आने से ही मिल जाता है। ये तो बोनस है आपको जो मिल रहा है। जहां पे संतों ने, ऋषि मुनियों ने तप किया हो बैठ करके, क्योंकि संतों का केवल मुख से कहा हुआ वचन ही हमारे लिए ग्रहणीय नहीं होता है, वही प्रवचन नहीं होता है। केवल मुख से संत कहेगा ऐसा नहीं है, तभी हमें शिक्षा मिलती है। अरे संत के जीवन में खाने से शिक्षा मिलती है, संत बोलता कैसे उससे शिक्षा मिलती है, संतों का मौन हमें सिखाता है। अरे ऋषि मुनियों की तो डांट भी हमारे ऊपर आशीर्वाद का कार्य करती है। उनका जो फटकारा जाना है उसमें भी हमारा कोई कल्याण छिपा हुआ होता है। और कितनी महिमा कहे। और आप सभी का ये सौभाग्य, हम इतना कहना चाहते हैं प्रिय बंधुओं, कोई विद्वान नहीं है यहाँ पे, भगवान की कृपा होती है, व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। वही बुलवाने वाला है, वही आयोजन करवाने वाला है। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता है। लेकिन एक बात उसके भरोसे से, बड़े भाव से कहते हैं प्रिय बंधुओं, आप थोड़ा सा मन को लगाओ कथा के अंदर। हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, आप थोड़ा सा मन को लगाएंगे कथा के अंदर, और कब ये शिव कथा के दिन बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मन थोड़ा सा भटकेगा तो फिर नींद तो आएगी, फिर तो आएगी। और ऊपर से ये समय वैसे ही 5 से 8 का है, तो इस समय तो वैसे ही 2-3 बार हम खाना घर में ब्रेकफास्ट लंच सब करके ही आते हैं, डिनर की तैयारी होती है, तो वैसे ही मुश्किल होता है। लेकिन हम बड़े भरोसे के साथ आपको बोलते हैं,
अब थोड़ा सा मन को लगाओ, आपका मन भगवान बोले शंकर के चरणों में लगेगा, फिर 3 घंटे कथा हो रही है, 3 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे। ये 7 दिवस यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप ऐसा अनुभव करेंगे, काश 2-4 दिन और मिल जाते और कथा का रसास्वादन कर लेते और कर लेते, तो बड़ा आनंद है। कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो बैठता है जिसका चयन जनता करती है। एमपी कहते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में वो बैठता है जिसका चयन जनता करती है, लेकिन भगवान की कथा में वो बैठता है जिसका चयन स्वयं मेरा जनार्दन करता है, भगवान बोले शंकर करता है। तो लाखों लोगों की भीड़ से एक एक को चुन चुन करके भगवान बोले शंकर ने छांटा है आप लोगों को, उठा करके यहाँ पे मंदिर के अंदर रख दिया है कि मेरी कथाओं का श्रवण करो। ये कोई आपका सौभाग्य नहीं है, जब हम कथा करने के काबिल नहीं है तो फिर आप भी सुनने के काबिल नहीं हो, ये तो कृपा से ही होता है। बहुत सारे लोग ये प्रयास करते हैं हम कथा को सुनेंगे, लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं। कोई कार्य ऐसा फंस जाता है, कोई ऐसा काम फंस जाता है, अचानक जाना पड़ जाता है, वो कथा को नहीं सुन पाते हैं। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी की व्यवस्था ऐसे बनती है कि वो कथा में आ ही नहीं सकता है। ये व्यवस्था बनाने वाले भी स्वयं भगवान हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, पीछे 3 कथाएं हम यहाँ लगातार कर रहे हैं, और तीनों कथाओं के अंदर जो टाइम टेबल बना है ना कथा का, आज भी हमने परमादरणीय श्रीमान लायकराम पंडित जी से जब कथा की यहाँ की बात हुई थी, तो हमने यही कहा था कि कलश यात्रा देखो थोड़े व्यस्त भी हम, सुबह आप निकाल लेना, हम जब आएंगे तो कलश एक आ जाएगा साथ में, और पुराण जी को लेकर के आएंगे, यहाँ विराजमान कर जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्था बनी। इनकी इच्छा थी कि व्यास जी आप होते तो और अच्छा लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, सुबह सुबह नहीं हो पाएगा संभव, तो हम तो यहाँ पे, क्योंकि देखो अब देवताओं की प्रतिष्ठा करनी है, तो वो तो फिर प्रातः काल ही होगी, 4 बजे थोड़ी पूजन प्रारंभ होगा, वो तो सुबह सुबह ही होगा। तो उसके लिए फिर कलश को भी स्थापना करनी थी, तो हमने कहा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा मौसम, पिछली बार ऐसे ही हुआ, हमें गौशाला में कथा हुई तो सुबह सुबह आना पड़ा, क्योंकि रोड कब जैसे बंद हो जाए है ना, आना बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं था। तो फिर पिछली बार भी ऐसे ही आना हुआ, उससे पिछली बार भी वैसे ही आना हुआ, और आज का तो हमारा 5 बजे कथा पहुंचने का, 5 बजे पहुंचेंगे सीधे यहाँ से यहीं को, और फिर यहाँ से फिर कमरे में कथा करता। लेकिन व्यवस्था भगवान ने ऐसी बनाई कि कल रात से बिजलियां कड़कनी शुरू हो गई वहाँ हिमाचल में, तो आप जानते हैं बड़ी त्रासदी आई है। मानो भगवान बोल रहे चलो जाओ कलश यात्रा में जाओ, ऐसा धकेला है उन्होंने, ऐसे करके धकेला है। जल्दी से फिर पैकिंग जल्दी से की, जो कुछ हाथ में लगा, और जल्दी से गाड़ी में भरा। हमने सुबह सुबह ही सबको फोन कर दिया, भैया जहाँ पे भी हो जल्दी पहुंचो। और हैरानी की बात है, कोई पंडित जी को भी नहीं मैंने बताया, आप ऐसे वो सोच रहे कथा ही कह रहे हैं, और कथा में ही जाएंगे, आप चिंता मत करो, खूब कथा सुना। तो पंडित जी का फिर अचानक ही हमने कोशिश की थी कि पंडित जी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अब 9 बजे की प्लानिंग कुछ है नहीं, वो अपनी पूजा कर रहे होंगे, तो जब ये अपनी पूजा क्यों डिस्टर्ब करना किसी को, हम आ गए हैं भैया स्वागत हो, ऐसा हो, छोड़ो परे। पंडित जी को कहा आराम से जाएंगे, आराम से बैठेंगे। और यहाँ पहुंचे थे, यहाँ शिवलौती का जहाँ पे वो गेट लगा है, इनका फोन भी आ गया, ऊपर बारिश कैसे हो रही है। हमने कहा ऊपर नहीं, हम तो यहाँ पहुंच चुके हैं। कहते आप यहाँ पहुंच चुके हो? कहा हाँ। तो आपने बताया नहीं। हमने कहा अचानक ही बना। कहा कोई बात नहीं, हमने भी यहाँ पे वैसे तैयारी की हुई है कलश यात्रा की, पहले ही हो गई है। और पूरे 9 बजे, मुझे लगता है 2-3 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ा होगा, पूरे 9 बजे हम यहाँ गेट के ऊपर, और तुरंत उसके बाद फिर कलश यात्रा। यानी हम नहीं आए, धकेला है भगवान, धकेलता है उसने, धकेला चलो। और महाराज जी यहाँ है, इनका संकल्प है ना, ये आप लोगों के लिए ही तो इन्होंने हमेशा जीवन में, गुरु जीवन में जो तप करता है वो शिष्यों के लिए तो करता है, यही कारण है। आप देखना अधिकांश गुरु के जीवन में व्याधि ज्यादा होती है, बीमारी ज्यादा होती है, कारण वही है। सारे शिष्यों का, चेलों के जितने भी कष्ट है वो अपने ऊपर तो ले देते हैं। तो धकेला ऐसे, तो जैसे हमें यहाँ के लिए धकेला भगवान ने, जाओ, वैसे आप लोगों को धकेला, जाओ कथा को सुनो। कोई दूसरे दिन आएगा, कोई तीसरे दिन आएगा, कोई चौथे दिन आएगा, देखते देखते दिन बीत जाएंगे प्रिय बंधुओं, पर
कथा का जो महत्व है, सत्संग का महत्व, एक क्षण ऐसा होता है जो इंसान के जीवन को बदल देता है। एक ही क्षण ऐसा होता है। दो चोर चोरी करके गए, दोनों मित्र थे। नियम ऐसा होता था कि बांटते बराबर थे। तो एक के लालच आ गया, उसने चोरी की और छिप गया मंदिर में, और दूसरा मित्र जैसी है उसे कुछ मिला नहीं। एक मित्र को मिला, चोरी करके चला गया मूर्ति के पीछे। दूसरा चोर आया, इधर उधर देखा, कुछ उसे दिखाई नहीं दिया, और एक चोर मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था। तो वो वापस जाने लगा, लेकिन उसकी जो छाया थी वो मूर्ति के सामने उसे दिखाई दी। तब उसे याद आया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये छाया किसकी है? तो जैसे ही उसने छाया को देखा, अपने मित्र के पास गया और मित्र को कहा, तू इसके पीछे छिपा हुआ है, मैंने तुम्हें देख लिया, मैंने पहचान लिया। अब मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा एक बात बता, तू तो वापस चला गया था, फिर तू वापस कैसे आया? मैंने तो कोई आवाज भी नहीं की, तो तू वापस कैसे आया? उसने कहा, जीवन में मैंने दो ही गलत कार्य कर दिए हैं, बहुत बड़ा अधर्म जो मैं कर बैठा हूं। कहा कौन से? एक तो अपने मूर्ख पिता की बात को सुन लिया मैंने, और दूसरा सत्संग में नहीं गया। कहा कैसे? कहा मेरे बूढ़े बाप ने मरते मरते कहा था, बोला बेटा सत्संग में कभी नहीं जाना, ये बाबा ऐसे ही बोलते रहते हैं। उस मूर्ख बाप की बात को मान लिया। पर एक दिन मैं चोरी करने के लिए जा रहा था, तो सामने सत्संग हो रहा था, तो सत्संग के दो शब्द चलते चलते मेरे कानों में पड़े। गया तो मैं चोरी करने को गया था, लेकिन कोई महात्मा जी बोल रहे थे कि देवी देवताओं की कभी कोई छाया नहीं होती है। और मैं यहाँ मंदिर में आया, इस मूर्ति की छाया मुझे दिखाई दी, तो मुझे एकदम से महात्मा की वो याद आ गई बात कि उन्होंने कहा था कि देवताओं की छाया नहीं होती, तो ये छाया किसकी है? तब इस छाया को देखने आया, तुम मुझे यहाँ पे मिल गए। तो दो ही गलतियां हुई, एक जीवन में सत्संग नहीं किया और दूसरे अपने पिता की बात को मान लिया। कहने का भाव यही है प्रिय बंधुओं, एक क्षण भी सत्संग का हमारे जीवन को बदल देता है। एक क्षण जो लेक्चर 24 घंटे आप बच्चों को घर में दे रहे हैं ना, वो उनके दिमाग में नहीं घुस रहा है। कभी कभी कथा में आने पे ही कोई एक आध सूत्र वो लेकर के जाता है और उससे उसका जीवन बदल जाता है। आप लोग यहाँ 3 घंटे बैठेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप 3 घंटे में जो सुनोगे सब कुछ साथ लेकर के जाओ, ऐसा नहीं है। पर इन 3 घंटों में कम से कम एक आध सूत्र, कोई एक बात तो आपको अच्छी लगे, उस एक ही बात को पकड़ो। एक शब्द सुकृत स्वर्गे लोके च कामधुक भवति, एक ही शब्द काम कर जाता है। आप कथा में बहुत सारे लोग बैठते, बड़ा स्ट्रेस लेकर के बैठते हैं। व्यास जी ने क्या नाम बोला, वो नाम को याद करने की कोशिश करते हैं। कौन सी कथा को किया, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो सिर्फ आनंद लो, आपको सिर्फ आनंद लेना है, जबरदस्ती दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है। सोच सोच करके आनंद लो, आपको आनंद तो आएगा। और ये जो आनंद आप कथा में लोगे, यही काम कर जाएगा, यही जीवन बदल देगा। आपने एक हफ्ता पहले क्या खाया था आपको याद नहीं है, एक महीना पहले क्या खाया आपको याद है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है कि जो मैंने खाया था वो आनंद बहुत आया है। तो वैसे ही आप यहाँ बैठे तो हो, लेकिन 2, 4, 5 दिनों बाद लोग कई बार बोलते हैं, चार जी जितनी बार कथा को सुनते हैं हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। और हो सकता है कथा याद आपको हो जाए तो आप कथा सुनना ही छोड़ दो। आपको लगे क्या है, वही तो है फिर कन्हैया, वही है भगवान बोले शंकर, वो सारी कथाएं हो सकता है। क्योंकि अधिकांश देखना, कई बार तो जो मूल भागवत को या मूल श्री महापुराण को मूल को पढ़ देता है, वो कथा सुन ही नहीं सकता, सुन ही नहीं पाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो सारी कथाएं समझ आ जाए ये जरूर नहीं है, पर आप ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ आनंद लो। ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ हृदय का प्रयोग करना है, आत्मा का प्रयोग करो। भगवान की पावन कथाओं को सुनो, आनंद लो। ये संसार का जो सुख आप हमको मिल रहा है, ये क्षणिक है, थोड़ा है।
और वो आनंद का सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देते लोग सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोग पावक विश्राम। ये संसार के जो सुख है ये क्षणिक है और वो आनंद का सिंधु है। और ये संसार के विषय भोग याद रखना तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक उस आनंद के सिंधु में आपने गोता नहीं लगाया। अरे भैया गुलाब जामुन खाने के लिए मिल जाए तो कौन गुड़ खाएगा। लेकिन विडंबना हमारी ये है, ये संसार का जो क्षणिक सुख है हमने इसे वास्तविक मान लिया है, इसे रियलिटी मान लिया। जैसे इंसान सोता है तो जब सोता है तो रात को सपना आता है, ध्यान दे, और सपना आता है बब्बर शेर आपको पकड़ लेता है सपने में। जैसे ही गर्दन के ऊपर झपटा मारा उसी समय आप डरे, आपके नेत्र खुले, आपने गर्दन पकड़ करके देखा भैया कहां से काट लिया है, खून तो नहीं निकल रहा है, मेरे श्वास तो नहीं निकले, मैं मर तो नहीं रहा हूं। फिर आपको हंसी आई बात, हो भैया ये तो सपना था। लेकिन उस सपने के अंदर क्या आपको इस बात का पता चला कि ये स्वप्न था? अगर पता चल जाता तो वो स्वप्न टूट जाता, लेकिन नहीं पता था, उसे हमने वास्तविक माना। स्वप्न के अंदर ही कभी कभी आप देखना कोई दुखद समाचार सुन लेते हैं तो रोने लग जाते हैं, कोई अच्छा समाचार सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो रियलिटी नहीं है। स्वप्न में जो हमें दिख रहा है उसको उस समय हमने रियलिटी माना, इसलिए हम रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। वैसे ही ये संसार भी प्रिय बंधुओं स्वप्न मात्र है। अभी हम निद्रा में है, इस माया के अंदर फंसे हुए हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस माया ने हमें ऐसे जकड़ दिया है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है। ये सारे जो रिश्ते जहां मैं शुरू हो जाता है ना, मेरा लग जाता है, वही दुख का कारण है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा। और जीवन में आप जानते हो जो संसार में आया है वो बिछड़ेगा जरूर। जिसके साथ मेरा लगा एक दिन वियोग होगा जरूर। वो मेरा मेरा नहीं रहेगा, मेरा बेटा बेटा नहीं रहेगा, मेरी पत्नी मेरी नहीं रहेगी, यहां तक कि मेरा ये शरीर मेरा नहीं रहेगा। जो चीज मेरा है वही दुख का कारण है और उसी के अंदर हम आप सभी फंसे हुए हैं। और यही स्वप्न है, माया ने जकड़ रखा है हमें। आप सिनेमा घर के अंदर जाते हैं, आप देखोगे फिल्म को, आप देखते हो प्रोजेक्टर दिखा रहा है आपको, पीछे से प्रोजेक्टर चला, सामने पर्दे के ऊपर लाइट पड़ी भैया, उसके अंदर आपने देखा अब कोई फिल्म शुरू हो गई। अब कभी देखते हैं उसके अंदर बड़े बड़े नदियां दिखाई दे रहे हैं, कभी बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कभी कोई ऐसा दृश्य आ जाता है करुणा वाला, आप रोने लग जाते हो। कभी कभी हंसी मजाक की बात आती है तो फिर आप हंसने लग जाते हो। आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज के अंदर, आप ये भूल जाते हो कि ये फिल्म है। देखो 3 घंटे देखते 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 इतनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है हमारी, हम भूल जाते हैं कि ये तो फिल्म है भैया, रियलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि यही सत्यता है। कभी कभी तो बिल्डिंग गिरती है, कभी कोई गोली चला रहा है, अपने आप को बचाता है, भैया हमें ना लगे। हम भूल जाते हैं और उन 3 घंटों में रोते भी हैं, खूब हंसते भी हैं, इंटरटेनमेंट भी करते हैं। लेकिन हम देख क्या रहे होते हैं? जो प्रोजेक्टर हमें दिखा रहा होता है। और प्रोजेक्टर ने जो सामने प्रोजेक्ट कर दिया, जो हमें दिखा दिया, उसी के अंदर हमने रोना धोना स्टार्ट किया। जब 3 घंटे बीते तब उसके बाद सोचा भैया ये तो फिल्म है। उसके बाद फिर अपने वास्तविक स्वभाव में आप उतर जाते हो, लेकिन 3 घंटे नहीं। और यही भगवान की माया है। ये कैसी है? ये माया ऐसी है
आपने काले रंग का चश्मा डाला, हमने कपड़े कौन से रंग के डाले हैं? सफेद। आपसे पूछा भैया कौन से कलर के कपड़े डाले हैं व्यास जी ने? आपने कहा काले। दूसरे ने नीला चश्मा डाला है, उसको पूछा कौन से कपड़े डाले हैं? उसने कहा नीले। तीसरे ने हरा चश्मा डाला है, उससे पूछा कौन से कपड़े डाले हैं? कहा हरे। एक ने चश्मा ही नहीं डाला है, उससे पूछा कौन से डाले हैं? उसने कहा सफेद। कारण क्या है? हमारी इन आंखों के सामने भी माया का चश्मा लगा हुआ है। इसीलिए ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा है, ये मेरा है। जैसा हमारी आंखों के सामने चश्मा लगा हुआ है, वही सामने दिख रहा है, जिससे हम जीवन में बहुत प्रेम करते हैं। याद रखना, उसके अंदर कभी बुराई नजर नहीं आती, और जिससे हम नफरत करते हैं उसके अंदर कभी कोई अच्छाई नजर नहीं आती है, क्योंकि ये चश्मा हमने अपनी आंखों के सामने लगाया हुआ है। जब इस माया के चश्मे को उतारेंगे तब पता चलेगा वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है लाइफ। जीवन में दुख आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा आपको सताना चाहता है। अरे किसके जीवन में दुख नहीं है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गरीब को पूछो कहा अमीर सुखी है, अमीर को पूछो कहता है जिसका बहुत ज्यादा धन है वो सुखी है। धनवान को वो बोलता है राजा सुखी है, राजा को बोलो महाराजा सुखी है। महाराजा को पूछा कहा इंद्र के अधीन है भैया, इंद्र सुखी है। इंद्र को कहा तुम प्रसन्न? बोला नहीं, ब्रह्मा जैसा आदेश करते हैं वही तो करना पड़ता है, मैं उनके अधीन हूँ। और पराधीन सपने हो सुख नहीं, पराधीन तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है इंसान को। तो कौन सुखी है? ब्रह्मा सुखी है। ब्रह्मा को पूछा तुम सुखी हो? बोला नहीं। कौन? बोला मैं तो विष्णु के अधीन हूं। तो विष्णु को पूछा तुम सुखी हो? नहीं भैया, ये सारी की सारी जो सृष्टि है इनकी देखभाल कौन करता है, पालन पोषण कौन करता है? अरे हम ऐसे कुछ भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान उनको भी खाने को दे रहा है, कुछ भगवान को गालियां निकाल रहे हैं, परमात्मा उनको भी दे रहा है। एक पत्थर के अंदर कभी फोड़ करके देखो कीड़ा निकलेगा, उसके लिए भी मेरा ठाकुर मेरे भगवान वहां पे भी व्यवस्था कर रहे हैं। आप कल्पना करो जरा। मैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, 2-4 बार बिजली कड़की, हिमाचल प्रदेश के अंदर सारा का सारा हालत खराब हो गई सबकी। 2-3 बार नहीं। आप कल्पना करो जब शिव का वो तीसरा नेत्र खुलता होगा तो वो प्रलय का क्या दृश्य होता होगा, क्या दृश्य रहता होगा, कल्पना करो जरा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी श्रेष्ठ कार्य आपके हाथों के द्वारा हो रहा है, आप हमेशा याद रखना ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है, मेरे सामर्थ्य से नहीं हो रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी देखे हैं हमने संसार के अंदर, प्रिय बंधुओं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। 2 समय की रोटी नहीं मिल पाती है कई बार, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर भगवान कृपा करता है उसके ऊपर सभी कृपा करते हैं। वरना बड़े बड़े बुद्धि वाले डायरी हाथ में लेकर के एक मूर्ख सेठ के सामने मुंशी बने हुए होते हैं, और सेठ जैसा नचा रहा होता है उस ज्ञानी को वो वैसे नाच रहे होते हैं 25-30 हजार रुपए में, और वो मूर्ख सेठ जो 2-4 भी नहीं पढ़ाई किसने की है, वो करोड़ों में खेल रहा होता है। हमेशा हमारा विवेक काम करे, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमने बड़ी बुद्धि चलाई और 4 पैसे और कमा लिए, नहीं। इसीलिए बार बार कथाओं में कहा जाता है सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। कारण यही है, हम हमेशा कथा में एक बात कहा करते थे, घर बनाना बहुत जरूरी है, परिवार हो अच्छी बात है,
लेकिन इनके प्रति जो प्रबल इच्छा है वही दुख का कारण बनती है। याद रखना, आपकी जो प्रबलता है, प्रबल इच्छा है, ये मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ये मिलना ही चाहिए, दुख का कारण है। आज जो झोंपड़ी में रह रहा था वो फिर भी सुखी है, लेकिन 5-5, 6-6 मंजिला जिसने मकान बनाए थे उसको सबसे ज्यादा टेंशन है। पूरे जीवन भर की पूंजी जिसने लगा दी है हिमाचल में ना, बैंकों से कर्जा ले करके इंसान घर पे ही तो लगाता है, या बच्चों पे लगाता है अपने, या घर पे लगाता है, और कहां लगाता है। और ये आज दोनों से दुख मिल रहा है। कहने का भाव इतना है प्रिय बंधुओं, इच्छाओं को आप सीमित रखिए, ज्यादा मत बढ़ाइए। अनुभव करके देखना, आप लोगों के घर में भी होंगे जिसने बहुत ज्यादा घर बनाए हैं ना, वो उस घर के अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं और शांति कभी नहीं दिखेगी आपको। अरे 5-7 कमरे हो, बेशक 10-12 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा बनाने के चक्कर में शांति भंग हो जाती है। बना करके करोगे क्या जिन घरों के अंदर शांति ही ना हो। तो इसीलिए जितने परमात्मा ने दिए हैं सदुपयोग करो, कम से कम चिंता नहीं होगी। और जितनी हमें जरूरत है, जितना जरूरत है उतना अपने पास रखें, जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूरत से ज्यादा दुख का ही कारण बनता है। और कहीं पे भी मौका मिले सत्संग सुनने का, भगवान की पावन कथा को सुनने का, यह आपको हिम्मत देती है, आपको साहस देती है। अपनों और दूसरों के बारे में आपका परिचय करवाती है। आप कथा में सुनोगे, जब सती माता को भगवान श्री राम के ऊपर संदेह हुआ, तब भगवान बोले शंकर ने सती माता का त्याग किया, मन ही मन सती का त्याग कर दिया, तो सती के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आया। उस समय भगवान बोले शंकर ने शाश्वत कार्य किया, सती को सांत्वना नहीं दी कि कोई बात नहीं मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि भगवान की कथा को सुनाया। मन ही मन जिसे सती का परित्याग कर दिया है, उसको भगवान बोले शंकर ने कथा को सुनाया है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से कथा को सुनो प्रिय बंधुओं, ये कथा की विशेषता होती है। हाँ, आप ध्यान से सुनोगे, आपको लगेगा जैसे व्यास जी के मुख से भगवान बोले शंकर ने ये उपदेश आज मेरे ही लिए किया हो। ये जो व्यास जी बोल रहे, ये तो मेरे जीवन में घट रहा है, ये तो मेरे लिए ही उपदेश हुआ है। ऐसा भाव मन में जागृत होता है, मानो भगवान बोले शंकर हमारे मुख के द्वारा ये सब कहलाते हैं। किसी न किसी को निमित्त बना देते हैं और उसके मुख से वो निकालते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी समय मिले, क्योंकि सत्संग का महत्व का वर्णन ये वाणी कर ही नहीं सकती है, और सत्संग की प्राप्ति बिना भगवान की कृपा के नहीं होती। तो आप यदि आप यहाँ आज कथा को सुन रहे हो, इसका मतलब भगवान भोले शंकर की आप पे कृपा हुई है, इसीलिए आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस के अंदर यही बात कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और सत्संग की प्राप्ति बिना राम की नहीं होती। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप भी मेरे संग संग बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव जय जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव। जय शिव 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 जय शिव। जय शिव 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 जय शिव। ये शिव शिव नाम आप कोशिश किया करो प्रिय बंधुओं, जरूर जपते रहा करो। शिव नाम के महत्व को आगे हम कथा में बताएंगे। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 शौनक आदि ऋषि, इन्होंने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। नैमिषा एक स्थान का नाम है और आरण्य कहते हैं जंगल को। तो हमारे भारतवर्ष के अंदर 7 अरण्य हैं, नैमिषारण्य, दंडकारण्य, सेवारण्य, कामकारण्य, बद्रिकारण्य, चंपारण्य। एक बार नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 शौनक आदि ऋषियों का एक सत्र हुआ। एक बार नारद जी महाराज से 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, कोई ऐसा स्थान बताओ ना जहां हम भगवान की कथाओं का श्रवण करें और हमारी सहज समाधि लग जाए, हमारा भाव बन जाए। स्थान का बड़ा महत्व होता है। जिस कथा को आप यहाँ शिवलौती प्रांगण में बैठ करके सुन रहे हो, चौक में चले जाओ, गांधी चौक पे, तो उतना आनंद थोड़ा ही आएगा। स्थान का बड़ा महत्व है। तो भगवान कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम भगवान की पावन कथाओं का श्रवण कर सके। और मेरे नारायण ने मनोमय चक्र को छोड़ दिया और कहा नारद जी से। नारद से 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। नारद जी ने नारायण से पूछा, मेरे नारायण ने मनोमय चक्र को छोड़ा और कहा जहां पे इस चक्कर की जो निमि है वो बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, वही स्थान कथा सुनने के लिए सबसे पावन होगा। ये चक्र मनोमय सारे संसार में घुमा, कहीं शांत नहीं हुआ, लेकिन अंत में जाकर के नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में ये बिल्कुल शांत हो गया। इसकी नींव बिल्कुल क्षीण हो गई। कहा है 88,000 शौनक आदि ऋषियों, यही स्थान सबसे पावन है।
भगवान की पावन कथाओं का श्रवण करने के लिए। और देखिए ये 88,000 शौनक, एक ऋषि है जिसका नाम है शौनक, तो 88,000 का नाम नहीं लिया, लपेट लिया एक ही में सारे के सारे को। हम कोई भी बात कहते हैं तो बाद में आदि, 4-5 नाम लिए उसके बाद आदि। यहाँ पे 4-5 श्रेष्ठ जनों के नाम लिए आदि, अब सबके तो नहीं लेंगे, इसलिए हमेशा शौनक का ही नाम लिया जाता है और शौनक के साथ सबका नाम लिया जाता है। क्यों केवल शौनक का ही नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि श्रोता एक ही होता है, सबका नाम नहीं लिया जाता। आप लोग भी यहाँ कथा को सुन रहे हो, किसी को अपने घर का ध्यान होगा, हो सकता है किसी को बच्चों का ध्यान होगा, हो सकता है किसी का अपनी दुकान भी होगा उसका ध्यान होगा। केवल शौनक का नाम लेने का अर्थ यही है कि आप कथा में बैठो तो शौनक ऋषि की तरह बैठो, बिल्कुल मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके एक आसन में बैठने का प्रयास करो। और एक ही श्रोता होने का अर्थ होता है एक ही भाव से आप कथा को सुनो, अलग अलग नहीं। एक ही भाव से आप सभी लोग कथा को सुनो, इसलिए शौनक आदि कहा है। तो श्रोता एक ही होता है। यहां हजारों की भीड़ हो जाए प्रिय बंधुओं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, आप सभी लोगों में से अगर एक व्यक्ति ने भी कथा को सुन लिया और एक व्यक्ति का भी कल्याण भगवान गुरु शंकर की कथा को सुनने से हो गया, एक का भी जीवन बदल गया, तो महाराज सारे के सारे गुरु परिवार की ये कथा करवाने का उद्देश्य सार्थक हो गया और हमारा कथा करना सार्थक हो गया। और वैसे भी सब जीवन में सब कुछ लेकर के ये जाइए, जरूरी नहीं है। कभी कभी कथा करवाने वाले उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं कथा से जितना सुनने वाला लेकर के चला जाता है, क्योंकि करवाने वालों को तो व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती है ना, वहां भी मन जा रहा है, लेकिन सुनने वाला तो एकाग्र होकर के सुनता है। इसलिए कथा में बैठो तो एकाग्र होकर के बैठो, मन को एकाग्र करके बैठो और एक एक शब्द कानों के द्वारा हृदय में उतरना चाहिए। ऐसा नहीं है इसके अंदर कि किसी चीज को छोड़ दिया जाए, किसी को पान कर लिया जाए, नहीं नहीं नहीं, एक एक शब्द आपके कर्णों के द्वारा सीधे हृदय में प्रवेश करे। और जब ये आनंद आपको आएगा तो 3 घंटे बिताने मुश्किल नहीं होंगे, बल्कि कम पड़ जाएंगे। आपने सुना होगा हमेशा सत्यनारायण की कथा भी होती है, एकदा नैमिषारण्य ऋषय शौनकादया प्रपच्य मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक बार 88,000 शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में, तो 88,000 के शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में बैठे हुए। इनके जीवन का नियम है, एक को व्यासपीठ पे बैठा देते हैं, बाकी नीचे बैठ कर के कथा सुनते हैं। फिर जब कथा विराम लेती है तो वो व्यासपीठ वाला नीचे आ जाता है, भैया दूसरे बैठ जाते हैं, वो कथा कहना शुरू कर देते हैं। केवल जीवन का एक यही नियम भगवान की कथा को सुनना है, इसके अतिरिक्त और कुछ करना नहीं है। भगवान की कथाओं का श्रवण करना यही जीवन का नियम है। लेकिन आप के सामने कभी कोई श्रेष्ठ आ जाए, आप घर के अंदर माला का जाप कर रहे हो और माला का जाप करते करते आपके गुरुदेव आ जाए, तो क्या करोगे? गुरुदेव को प्रणाम करोगे जाकर के, या फिर अपनी माला को पूरा करोगे? अरे भैया, और जब साक्षात गुरु का पदार्पण घर में हो गया है, ये माला का ही तो प्रभाव है कि माला करते करते आपके सामने गुरुदेव हो, आगे उठो भैया, छोड़ करके प्रणाम करो उनको। तो उसी समय 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हुए थे, लेकिन श्री सूत जी महाराज आ गए। और जैसे ही सूत जी महाराज आए, ये देखने में केवल 16 वर्ष के बराबर है, और 88,000 शौनकादि ऋषि
जिनके शरीर की दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है, कई कई युग बीत गए, लेकिन ये सूत जी महाराज केवल 16 वर्ष के हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। और सूत जी महाराज को देख करके 88,000 शौनकादि ऋषि खड़े हो गए। क्यों? वो तो केवल 16 वर्ष के दिखाई देते हैं, क्योंकि 88,000 शौनकादि ऋषि जानते हैं कि श्री सूत जी महाराज ज्ञान में बहुत बड़े हैं, ज्ञान में बहुत बड़े हैं। और जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वर्तस्व। 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। कौन कौन से? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना। आर्तो अर्थार्थी, एक अर्थार्थी होता है, एक आर्त भक्त होता है, एक जिज्ञासु भक्त होता है और एक ज्ञानी भक्त होता है। अब आप इसमें से कौन से भक्त हो? आप लोग देखिए, कौन से भक्त हो आप? अर्थार्थी कौन सा होता है? जो और चाहता है, मांगता है, अर्थ की इच्छा करता है। आर्त कहते अर्थार्थी भगवान के मंदिर में जाता है, हे भोले बाबा, ये 1 लोटा जल का चढ़ाया है, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दे, मुझे धन मिल जाए। हे भोले बाबा, 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाए, 1100 रुपए तेरे मंदिर में आकर के चढ़ा दूंगा। ये है अर्थार्थी भक्त, जो भगवान से कुछ मांगना चाहता है। एक होता है आर्त भक्त, जिसका काम है भगवान के मंदिर में जाकर के बस रोने लग जाता है कि दे दे। कहते हैं कि जिस समय एक शरीर धारण कर लेता है, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता उस दिन में रख दिया जब माँ हमें इस बात की चरण में रख दिया जब माँ हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे गुरु वरी को रहती है मेरी हर बात। मेरे गुरु वरी को रहती, शरण में रख दिया जब माँ हमें इस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माँ हमें किस बात की चिंता।
किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता सौंप दिया सब गुरु के हाथ सौंप दिया सब गुरु के हाथ में सौंप दिया जब गुरु के हाथ में किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता हुए इस दास पर कृपा बनाया दास चरणों का दास में भगवन रहे नाम की चिंता शरण में रख दिया जब हमें इस बात शरण में रख दिया जब हमें इस बात की चिंता इस बात की चिंता हमें इस बात की चिंता इस बात की चिंता बोलो उमापति महादेव की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय। तो कल कथा में समय पे आएंगे आप लोग। भोलेनाथ महाशिव हरदा की तारा ओम हरे 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 महादेव एकानंद चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हरदासन गरुड़ासन हरदासन गरुड़ासन वृषवाहन
त्रिभुवन जन मोए ओम हरे 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 महादेव अग्निमाला बने माला मुंडे माला धारी भोले मुंडे माला धारी गए मद तोरे चंदन बिग मद तोरे वाले शशि नारी ओम हरे हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे तनकाधिक ब्रह्मादिक तनकाधिक ब्रह्मादिक बोधादिक संगे ओम हरे 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 महादेव करते मस्त कमंडल जकृति शूल धरता भोले जकृति शूल धरता जग करता जग हरता दुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे हरे महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणमा करके मदे ओम अक्षर के मदे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदे ब्रह्मचारी भोले आनंद ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे भोले जी के दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनमांचित फल पावे ओम हरे हरे ओम जय शिव ओंकारा भोले धन शिव ओंकारा भोला पार्वती का प्यारा भोला ओढ़े मृग चाला भोला जटा झूठ वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे नागी गौरा ओम हरे 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 महादेव कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेदिता द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम आर्गमते सितं तोयं ब्राह्मणमान्योपरि मंगलकमुष्यानां गंगे यमुने जटाशंकरे ओम नमो पार्वती हर 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 महादेव।
क्रियाहीनं भक्तिहीनं चुरीकरं यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे जगेन जगमयजन्ता देवासानि कर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्तयत्पूर्वे साजः सन्ति देवानां पुष्पाणि यथा कालो पुष्पाणि च पुष्पाञ्जलिर्भयतत्त्वज्ञानं शंकर भगवान की जय भगवान की जय जगदम्बा भैया की जय भगवान की जय गणराज की जय महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय गुरुपक्ष धर्म की जय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग कृपया मंडप की तरफ से